अली गौहर बलोच साहब, ग्रैंड अपोजिशन अलायंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी बनाने जा रही है, आपको क्या लगता है इससे कोई हुकूमत को कोई नुकसान हो सकता है, कोई खतरा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोस्टली वही पार्टीज हैं जो ऑलरेडी अपोजिशन में हैं और अपोजिशन का किरदार अदा कर रही हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि जब हम लोग अपोजिशन में थे तो हमने पीडीएम के प्लेटफॉर्म से एक बड़ा ग्रैंड अलायंस बनाया था और उसने पूरे मुल्क में पुरअमन एहतजाज किए थे। लेकिन हमने उस तरह से दहशतगर्दी के वाक़यात तो नहीं किए थे जिस तरह से इन्होंने 9 मई को किए और इस्लामाबाद के ऊपर जिस तरह से दावा बोला है। हाँ जी, 26 तारीख को। लेकिन इसके बावजूद आपने देखा कि फिर एक आईनी तरीका इख्तियार किया गया और वो अदम एतमाद का था। तो यकीनी तौर पर इसमें जाहिर है कि एहतजाज अगर पुरअमन हो तो वो हर पॉलिटिकल पार्टी का राइट बनता है। लेकिन ये बदकिस्मती है कि पीटीआई की तरफ से हमेशा पुरतशद्दद वाक़यात होते हैं और जाहिर है कि जिसका अब हमारा मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता। और पाकिस्तान की मईशत अब बेहतर भी इसीलिए हो रही है कि अब उन पर चेक एंड बैलेंस है और रियासत ने अपनी रेट को काफ़ी हद तक जो है वो साबित किया है और इन चीज़ों को कंट्रोल किया। ख़ास तौर पर मुकदमात में जो मेरिट पर सजाएं हुई हैं उससे भी मुल्क की मईशत जो है वो बेहतरी की तरफ गई है। ज़ाहिर है जब इंतशार और अनारकी की जो सियासत है कहा तो उसको सियासत जाता है, लेकिन हकीकत है कि वो सियासत के नाम के ऊपर फैलाया इंतशार ही जाता है। अगर उसकी रोकथाम होगी तो मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा। बहरहाल अगर इनके आपस में कोई ग्रैंड अलायंस तो नहीं, अगर अलायंस बनते भी हैं तो मैं समझता हूँ कि जाहिर है कि ये हुकूमत के लिए मसले राह भी होती हैं। ये चीज़ें मुस्बत तनकीद तो उन चीज़ों का हिस्सा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।